स्टोरी नंबर 1 इज सीतनमय मैती। सीतनमय मुंबई से था। सीतनमय ने महाराष्ट्र मुंबई से आईआईपी को ज्वाइन किया था और मुझे याद है कि पहली मीटिंग में जब यहाँ आए वो रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उनके फादर ने सब रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस कर लिया था। समहाउ उनकी जो मदर हैं वो वरीड थी कि ये कहाँ फोटोग्राफी में क्रिएटिव अप्रोच की तरह से ये क्या डेवलप कर रहा है। आईटी का स्टूडेंट, जे कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन हो रहा है और स्कूल का टॉपर है, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफाइल। सो यहाँ उसने, जब हम डे 1 मिले पेरेंट्स के साथ में, तो मम्मी उसके जो मदर हैं वो शी वॉज वरीड कि भाई ये कहाँ जा रहा है। मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कहीं गलत दिशा में जा रहा है। और ये वो फादर भी उनके वो सपोर्ट में थे कि नहीं, इसका जो मन है, जो पैशन इसके उसको करना चाह रहा है, उसको वो करने देना चाहिए। तो हमने एक तरह से गारंटी किया कि भाई ठीक है, आप बच्चे का मन है कि भाई फोटोग्राफी में ही कुछ करना है। तो सिमिलरली ऐसे ही 1985 में मेरे साथ भी था। तो हमने उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया और ये एश्योरेंस दिया कि आप 1 साल इसको दे दीजिए। 3 इयर्स के प्रोग्राम में भी 1 ईयर ओनली ही विल बी डूइंग वट एवर वर्क लर्निंग। तो वहाँ से उसका प्रोसेस शुरू हुआ और एक अच्छी बेहतर ब्रिलियंट प्रोफाइल, बी इट शूट्स, एडिटिंग, रिसर्च, स्क्रिबलिंग, कुछ भी हो, उसने ये टाइम एंड अगेन प्रूव किया कि यस, ही इज गोइंग वेल, फोकस्ड। सिंसियरिटी इतनी थी कि सुबह जब वो 9-9:30 आया करता था तो शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे बताना पड़ता था कि सीतन में दिस इज़ द टाइम। वही आप तो मैरिड नहीं हो, बट यहाँ सबके बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, तो उनको बताना पड़ता था कि भाई अब इतना टाइम हो गया, आप थैंक यू करो, चलो फिर कल सुबह फिर आएंगे। बात कहने का मतलब मेरा ये है कि एक सिंसियर प्रोफाइल को डेवलप होते हमने देखा। ही वॉज अ टॉपर थ्रू आउट द स्कूल, भी उसने टॉप किया था। बताया हमें उसकी मदर ने कि भाई इसने तो ऑसम प्रोफाइल को डेवलप किया है। सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऑल द 3 ईयर्स उसने बहुत बेहतर निभाया। कम से कम छुट्टियों पर गया वो। और मुझे ध्यान आता है कि जब भी एग्जीबिशंस होती थी, कोई पार्टिसिपेशन होता था, तो उसका वर्क वहाँ डिस्प्ले होता था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर उसने चारुदत्त चित्रक, एक रिनाउंड फोटोग्राफर हैं गुड़गांव बेस्ड, उनको 3 साल असिस्ट किया, टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ उसको। उसके बाद में जब मुझे बेहतर लगा वो ये कि उसने शुरू के 3 साल कमर्शियल के साथ साथ जो प्रोफाइल मैनेजमेंट वो कर रहा था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। आज सीतन में जो है वो एक ब्रिलियंट प्रोफाइल है। मुंबई शिफ्ट कर गए हैं, जियो कंपनी में ज्वाइन किया, फिर वहाँ से उसने अब ओमनीकॉप, एक मीडिया कंपनी है, ओमनीकॉम मीडिया कंपनी है, वहाँ उसने ज्वाइन किया है एज फिनिशिंग आर्टिस्ट, नॉट एज अ फोटोग्राफर, एज अ फिनिशिंग आर्टिस्ट। तो मैंने एक बार बीच में बात की थी, मैंने कहा ये क्या ये आप प्रोफाइल मैनेजमेंट कर रहे हो, फिनिशिंग आर्टिस्ट? सो उसने बताया कि सर इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फिनिशिंग आर्टिस्ट को लेकर के जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ, उसमें रेयरेस्ट बहुत कम लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब हम देखते हैं उसके इंस्टा पेज पर या अदरवाइज, तो ही इज़ वर्किंग वेल, ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। मुझे बेहतर ये लगता है, अच्छा मुझे ये लगता है कि जो कमिटमेंट 3 साल पहले हुआ था एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उसको उसने प्रूव किया। अपनी मदर को भी फादर ने सपोर्ट किया था। वो, मैं तो उनको थैंक्स बोलता हूँ कि एक बच्चे के जो पैशन को उसने जीना था वो अब जी रहा है। ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, कमर्शियली वायबल है। हम भी आईआईपी में उसके प्रोग्रेस को और प्रोसेस जो उसने अडॉप्ट किया उसको देख के बड़े खुश होते हैं। सो ही इज़ हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी। अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इन मेकिंग। आने वाले समय में वो बहुत बड़े प्रोफाइल बनने वाले हैं। मैं उसको कहता था कि ये मेरा AR रहमान है फोटोग्राफी का।